तो डियर स्टूडेंट, आज की यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जो परीक्षा से पहले यह जानना चाह रहे हैं कि हमारी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। काश हमको उन प्रश्नों की जानकारी हो जाए जिन प्रश्नों के आने के सबसे ज्यादा चांस है या फिर बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो देखना चाह रहे हैं कि जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, और मेन ये होता है कि क्वेश्चन की जानकारी हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन की जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका अपना ही चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है। इस मॉडल पेपर से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो पेपर आपको देखने को मिलेगा कैसा आएगा, और प्लस आपको उन प्रश्नों की जानकारी मिलेगी जो परीक्षा में आपके आने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक विचार होता, काश परीक्षा से पहले हमें उन प्रश्नों की जानकारी मिल जाए जो आएंगे। तो यार हम आपको बता दे रहे हैं, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा बस। ठीक है, सब्जेक्ट आपका मॉडर्न एंड मिडिवल हिस्ट्री है, और क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र का नाम है एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया। इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए, एक होता है प्राचीन इतिहास, ये प्राचीन इतिहास नहीं, ये है, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वो दूसरा है और ये दूसरा सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, और ये है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ये है मध्यकालीन इतिहास। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, समय 2 घंटे का मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटी 3 का भी देती। 75 का पूर्णांक होगा। सबसे पहले खंड आएगा। खंडा में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों को उत्तर कितने शब्दों में देना, उसके लिए कितने नंबर दे जाएंगे, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन होगी। इसको अच्छे से रीड कर लेना, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को नोट करते चलिए। जो मैं प्रश्न बताऊंगा इनको नोट करिए, फिर इनका उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा उसकी भी जानकारी दे देंगे। लेकिन पहले प्रश्न जान लो। ठीक है, पहला प्रश्न है, फटाफट नोट करिए। क्वेश्चन हम आपको बताते चल रहे हो, पेपर आप देखते चलिएगा कैसा आएगा। ठीक है, इतिहास का महत्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए, फटाफट नोट करिए इसको। कल्हड़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट करिए। ये सब जानकारी पिछले 6 से 7 साल से इसी क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज का मैंने मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर देखा है, तो उस हिसाब से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। कोई हवा हवाई में नहीं दे रहा हूँ। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, नोट करिए। दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला कि आद्य इतिहास क्या है, ये एग्जाम में बहुत कम आने की उम्मीद, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। बलहित, ये भी बहुत कम आने की उम्मीद है, इसको भी आप इग्नोर कर दीजिएगा। देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि आपकी परीक्षा जो कल परसों लगी है, ठीक है, या फिर आने वाले 2-3 दिन में लगी है, उस हिसाब से कौन से प्रश्न आपको तैयार करने चाहिए। जैसे कि आपकी परीक्षा को मान लीजिए 15-20 दिन होते, ठीक है, तो हम कह देते कि भैया 25 दिन होते, महीने होते, तो हम कह देते भैया ये वाला प्रश्न ये भी तैयार कर लो, ये भी तैयार कर लो। लेकिन परीक्षा के अंतिम दौर में, अंतिम समय में किन प्रश्नों की तैयारी की जाए वो परीक्षा में फंस जाए, ठीक है, एकदम टॉप लेवल की, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अशोक का धम गारंटी के साथ आएगा, मोहर लगा के बोल रहा हूं, बाद में मत बोलिएगा बताया नहीं। 5 नंबर पक्के। अगर अति लघु उत्तरीय में आया तो 3 नंबर, लघु उत्तरीय में आया तो 5-6 नंबर, अगर कोई विस्तृत उत्तरीय में आ गया 10 नंबर पक्के। फहान, ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। 70% उम्मीद है आएगा, नोट करिए फटाफट। अगला है कि भुक्त, ये कभी कभी आता, आप पढ़ भी सकते हैं, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला सी यू की, ये भी बहुत कमाने की उम्मीद, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% उम्मीद है प्रश्न फंसेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न है कि मुइज अल दीन मोहम्मद इब्न साम, ये भी बहुत कमाने की उम्मीद है कि इनके बारे में बताइए कौन थे, ये भी बहुत कमाने की उम्मीद, तो इग्नोर करें। खंडबा आएंगे जहां पर आपको देखने को मिलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, नोट कर लीजिए। यहाँ पर दिशा निर्देश दी गई, इनको रीड कर लेना, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय का कि सिंधु सभ्यता की विशेषताओं पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, वैसे भी आपको जानना चाहिए, और टॉप लेवल का प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के बारे में आएगा, सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं बताइए। ठीक है, इस तरह के विभिन्न प्रकार के प्रश्न सिंधु सभ्यता से जुड़े आएंगे, जिसको ध्यान रखना है। आप जितना भी हो सके सिंधु सभ्यता के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके 8 से 10 नंबर पक्के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुका, तो इसके बारे में आप लोग को तैयार कर लेना। बिंबिसार कौन था, बिंबिसार पर एक टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए फटाफट। ऐसी वीडियो आपको कोई नहीं बना के देगा जो एकदम उन्हीं प्रश्नों की जानकारी दी जाए जो आप बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस बार भी आएंगे। अजात शत्रु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, भी क्वेश्चन आप सभी के लिए 80 से 90% इंपॉर्टेंट है। हमेशा तो नहीं आया, लेकिन ज़्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिला, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, नंद वंश के पतन के कारण बताइए, यानी कि नंद वंश जो था, ठीक है, अलग अलग वंश थे, गुप्त वंश, ठीक है, नंद वंश था, इसी तरह बहुत सारे वंश थे, और उसी में
नंदवंश जो था इसका पतन क्यों हुआ, इसके कारण बताइए, किस वजह से इसका विनाश हो गया, एकदम खत्म हो गया, पतन मतलब खत्म हो गया, विनाश हो गया, ठीक है। तो इसके कारण बताना है, हालांकि एग्जाम के नतीजे से सिर्फ और सिर्फ 80% ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े आपको आपकी परीक्षा में 1-2 प्रश्न आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर चंद्रगुप्त के बारे में जितना भी सके आप डिटेल में तैयार कर लेंगे तो ये भी प्रश्न आपको 5 से 10 नंबर देकर जाएगा कम से कम, ठीक है, 5 से 10 नंबर देकर जाएगा, 100% श्योर के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार रिपीट होता है। ये आपके सब्जेक्ट के हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं, उन्हीं से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं ना वो बार बार रिपीट होते हैं। समुद्रगुप्त से भी जुड़ा एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आप लोग को नोट कर लेना, 80% ये भी उम्मीद है प्रश्न फंसेगा, नोट कर लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के कारणों के संक्षेप में विवेचना कीजिए। ऊपर भी गुर्जर प्रतिहार वंश से जुड़ा प्रश्न ये देखिए यहाँ पर पूछा भी गया था, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गुर्जर प्रतिहार से जुड़ा, ठीक, गुर्जर प्रतिहार के बारे में बताइए, गुर्जर प्रतिहार वंश क्या है इसके बारे में। तो ये वाला प्रश्न, या फिर ऐसे आ सकता है कि गुर्जर प्रतिहार के बारे में बताइए, गुर्जर प्रतिहार जो वंश था उसके बारे में बताइए। या फिर प्रश्न ऐसा आ सकता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के जो कारण थे, यानी कि इसका भी विनाश हुआ, किस कारण से हुआ। भाई कोई चीज़ अगर खराब होती है, बेकार होती है, या फिर उसका समापन होता तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। तो उसी तरह इसके भी बहुत सारे कारण रहे हैं, तो उसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा। तो एक प्रश्न इससे भी जुड़ा आएगा गुर्जर प्रतिहार वंश से, तो ये भी आपकी परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न फंसेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आश्रम व्यवस्था की औपदेयता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए, देखिए ये आश्रम व्यवस्था अगर आपका एनिशियंट हिस्ट्री होता तो उसमें 100% आता है, ठीक है, एनिशियंट हिस्ट्री में। लेकिन जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है यानी कि मिडिवल हिस्ट्री है, इसमें कम आने की उम्मीद है, ठीक है। तो इसको पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर आ जाएंगे हम खंडसा की ओर, जहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों को उत्तर कितने शब्दों में देना, उसके लिए कितने नंबर दे जाएंगे, ये जानकारी लिखी रहेगी। जब भी आपको पेपर मिलेगा ना, तो पेपर में सबसे पहले आप पूरा का पूरा पेपर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पेपर पढ़ने के बाद ध्यान रखना है, जिस हिसाब से प्रश्न का उत्तर आपको पूछेगा लिखने के लिए, उसी हिसाब से आपको प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो भी प्रश्न का उत्तर आपको सबसे पहले जानकारी होगी, उसी प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है सबसे पहले, ठीक है, हेडिंग डाल के, चाहे लघु उत्तरीय का हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय का हो, चाहे अतिलघु उत्तरीय का हो, ठीक है। सोच में मत पड़िएगा कि पहले हम ये इसको मालूम नहीं है तो इसको बिना लिखे हम ऐसे आगे कैसे बढ़ जाएं, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिस प्रश्न का उत्तर मालूम है हेडिंग डालिए, बस उसका उत्तर लिख दीजिए, ठीक है। अगला कि मौर्य प्रशासन पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आने की बहुत कम उम्मीद है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। हर्षवर्धन के शासन प्रबंध पर एक निबंध लिखिए। तो हर्षवर्धन से जुड़ा एक आधा प्रश्न कभी कभी देखने को मिलता है, तो ये भी पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला कि भारत पर तुर्क आक्रमणों का वर्णन कीजिए। तुर्कों की सफलता के क्या कारण थे, एक तुर्कों से जुड़ा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो 70% ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अगला प्रश्न है कि सामंत व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर एक निबंध लिखिए। भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा नहीं आता है, कभी कभी आता है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से जो प्रश्न महत्वपूर्ण थे, जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आने के चांस है, वही मैंने बताया। इनके अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम की तैयारी ना मात्र की किए हैं, या फिर किए हैं तो बस काम चलाओ किए हैं, और आप पास होना चाह रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि इस मॉडल पेपर में जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं इनको तैयार कर लें, प्लस जो अन्य भी प्रश्न हैं इनका भी उत्तर तैयार कर लें, ठीक है। तो मैं भरोसा और गारंटी दोनों दे रहा हूँ, आप 35 नंबर से ऊपर आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में कहाँ मिलेगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और हर एक प्रश्न का उत्तर गूगल पे आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी जानकारी कहाँ मिलेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हर सब्जेक्ट की हम वीडियो डाल रहे हैं, तो हर वीडियो को देखिए, आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा। जय हिंद।